यूपीएससी पेट 2022 का 15 तारीख की डेट का एग्ज़ाम है ये। और इसके हम जीके के क्वेश्चनों को, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? हमें एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले थे, जिसमें से हमने सेलेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सेलेक्ट करके लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट। मैं आपको बता दूं कि हमें जो यूपीएससी पेट का पेपर होता है इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से एक हमारा करेक्ट होता है, वो हमें चुनना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल और निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितने आगे है? तो भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? हमें 4 ऑप्शन मिले होंगे, जिसमें से हमने जो नहीं वाला ऑप्शन लिख लिया है, पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो राइट आंसर इसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से हमारा सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो राज्य के मुख्यमंत्री है ये नहीं होगा, कार्यकारिणी में शामिल नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री हो। अगला क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो हमारे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो वनस्पति रेशा होंगे, बाकी ये हमारा नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर नायलॉन हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जो भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आज इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ये करंट अफेयर से हो जाता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... यानी खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो ये थी स्काईलाइट। यानी भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस आईआईटी में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा।
निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश हमें 4 ऑप्शन मिले होंगे, जिनमें से हमारा जो पड़ोसी देश 3 पड़ोसी देश हमारी सीमा भारत के उससे मिलती होंगी, हमारी भारत के नक्शा में जो है उनसे मिलती होंगी, जबकि हमारा यूएई इसकी सीमा नहीं मिलती, इसलिए पड़ोसी देश में हमारा यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के आधार पर, भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। तो करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष लोकसभा में न्यूनतम आयु जो होती है पद धारण करने के लिए 25 वर्ष होती है। तो करेक्ट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। UNFCCC यानी UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और आप इसी तरह से लगे रहिए। थैंक यू, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।